बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लिखना सीखे कि इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ी थी और उसके अंदर हम लोगों ने ज़ा का जोड़ सीखा था कि ज़ा को किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, और ज़ा को अगर किसी अल्फाज बनाएंगे ज़ा का तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीन का जोड़ सीखेंगे। ये छोटी सीन है और इसके बाद फिर हम बड़ी सीन का भी जोड़ सीखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग छोटी सीन का जोड़ सीखेंगे कि छोटी सीन के साथ कितने अल्फाज बनेंगे, कैसे बनेंगे। अल्फाज तो वैसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं कुछ अल्फाज लेकर आपको लिखना सिखाऊंगी कि छोटी सीन से लफ्ज़ कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है छोटी सीन। इसी का जोड़ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने लिया है सीन, उसके बाद अलिफ, उसके बाद काफ, उसके बाद नून। यहाँ पर मैंने जो लफ्ज़ लिया है वो है सीन, अलिफ, काफ और नून मिलाकर बनेगा साकिन। ठीक है, अब ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में है, इससे हमें अल्फाज बनाना है। मैंने आपको पीछे वीडियोज़ में भी बताया था कि जब भी हम हर्फ को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने से पहले उसकी पूरी शक्ल लेते हैं, लेकिन जब उसको अल्फाज पूरा बनाते हैं तो उसमें हम उसकी आधी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अल्फाज की आधी शक्लों का ही इस्तेमाल करके इसको पूरा लफ्ज़ बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर सीन है, सीन की आधी शक्ल कैसे होगी, इस तरीके से। ये सीन की क्या है, आधी शक्ल है, इसे ऐसे होता है। अब इसमें जो भी अल्फाज है वो ऐड होगा। उसके बाद है अलिफ। अलिफ हमेशा सामने यानी पहले जो हर्फ है उसके साथ मिलता है, यानी इधर वाले हर्फ, अलिफ जो है इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगा, लेकिन इधर वाले हर्फ के साथ कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, और एक प्रॉपर एक अलिफ के जोड़ की अलग से वीडियो है मेरे चैनल पर, उस पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अलिफ को कैसे मिलाना है, कैसे नहीं मिलाना है, वो सारी चीज़ें। तो इतना बस याद रखें कि अलिफ हमेशा पहले जो हर्फ आएगा उसके साथ मिलेगा, इधर आने वाले हर्फ के साथ नहीं मिलेगा। अगर इधर वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे तो वो लाम बन जाएगा, नहीं तो फिर कोई और ही अल्फाज बन जाएगा, वो अलिफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सीन और उसके बाद क्या है, अलिफ है। तो हमें क्या करना है, सीन की आधी शक्ल यहाँ से उठानी है इस तरीके से, और फिर हमें क्या करना है, इसी में अलिफ को इस तरीके से जोड़ देना है। सीन अलिफ ज़बर सा। ठीक है, अब उसके बाद बचा काफ और नून। काफ की आधी शक्ल कैसे होगी, इस तरीके से। ठीक, और नून की आधी शक्ल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आखिर में नून आ रहा है, इसके बाद कोई हर्फ नहीं है, तो इसलिए नून पूरा लिखा जाएगा। तो हमने काफ की आधी शक्ल उठाई और फिर उसी में हमने इसको इस तरीके से नून को जोड़ दिया। क्या बन गया, ये साकिन बन गया। क्या बन गया, ये साकिन बन गया। ठीक है, कैसे लिखा है वो यहाँ पर आप तरतीब देख लें। सीन में अलिफ को मैंने ऐड किया, उसके बाद काफ की आधी शक्ल ली और फिर उसके बाद प्रॉपर नून को लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, साकिन बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ इसी तरीके से लिया, सीन, उसके बाद अलिफ, उसके बाद लाम और फिर नून, क्या बनेगा, सालन बनेगा। ये लफ्ज़ पूरा क्या बनेगा, सालन बनेगा। लिखा कैसे जाएगा उसकी तरतीब आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में, इसको आप समझ लें। अब इससे हमें पूरा लफ्ज़ बनाना है, अल्फाज बनाना है। सीन की हमें कैसी शक्ल लिखनी है, आधी शक्ल लिखनी है। सीन की आधी शक्ल कैसे होगी, इस तरीके से होगी। ठीक, उसके बाद है अलिफ। तो सबसे पहले हम सीन की आधी शक्ल यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने सीन की आधी शक्ल लिख दी है। उसके बाद क्या है, अलिफ है। अलिफ किसके साथ मिलेगा, सीन के साथ मिलेगा, लाम के साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसकी वजह मैंने आपको शुरू में बताया कि अलिफ हमेशा जो सामने यानी जो उससे पहले होता है उस हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले हर्फ के साथ कभी नहीं मिलता। तो सामने यानी उससे पहले वाला हर्फ क्या है, अलिफ से सीन है, इसलिए अलिफ सीन के साथ मिलेगा, ना कि लाम के साथ। तो ये हो गया सीन अलिफ ज़बर सा। अब उसके बाद है लाम। लाम की आधी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है। और नून की भी शक्ल होती है, लेकिन यहाँ पर नून प्रॉपर लिखाएगा, पूरा लिखाएगा, क्योंकि ये आखिर में है, इसके बाद कोई हुर्फ नहीं है, इसीलिए नून पूरा लिखाएगा। इस यहाँ पर शक्ल नून की इस्तेमाल नहीं होगी, लाम की शक्ल इस्तेमाल होगी, जो यहाँ पर मैंने अभी लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये लाम की आधी शक्ल हो गई, और फिर उसी में हमें क्या करना है, नून बना देना है। क्या बन जाएगा, सालन। ठीक है, ये इस तरीके से लिखाएगा। आगे और मिसालें हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सीन, उसके बाद जीम,
उसके बाद दाल और उसके बाद हा। ठीक है, सजदा क्या बनेगा, ये सजदा बनेगा। लिखेंगे कैसे वो तरतीब देखें। सबसे पहले सीन की आधी शक्ल, और फिर हमें क्या करना है, उसमें हमें जीम को दाखिल करना है। जीम की आधी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है। और उसके बाद दाल है, दाल की कोई शक्ल नहीं होगी, दाल जैसा है वैसा ही रहेगा, ये पीछे मैंने बता दिया था। उसके बाद है हा, हा की भी शक्ल होती है। कभी जो है हा इस तरीके से आता है जैसे लिखा हुआ है वैसे भी आता है, और कभी क्या होता है हा की एक ऐसी शक्ल भी आती है और एक ऐसी शक्ल भी आती है। ठीक है, ये तीनों किसकी शक्ल है, हा की शक्लें हैं, और ये जीम की शक्ल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीन के बाद किसको ऐड करना है, जीम को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने लिया सीन, उसी में मैंने क्या ऐड किया, जीम ऐड किया। ठीक है, उसके बाद है दाल, इसी में हमें क्या दाखिल करना है, दाल को दाखिल कर देना है। दाल की शक्ल नहीं आती, दाल जैसा है वैसा ही रहता है। बस एक पहचान मैंने आपको बताई थी कि खाली दाल ऐसा होगा, लेकिन अगर दाल को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है, यानी इससे पहले इस तरीके से बना हुआ होता है, यानी इससे पहले आप जो भी हर्फ चाहे उसको उसमें दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ होगी, ये दाल जो है क्या होगा, जीम में दाखिल होगा। ठीक है, तो मैंने दाल को भी दाखिल कर दिया। उसके बाद हा है, तो हा की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सजदा, क्या बन जाएगा, सजदा बन जाएगा। और मिसालें हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर सीन, उसके बाद लिया अलिफ, उसके बाद नून, और फिर सीन अलिफ, उसके बाद मैंने लिया नून, उसके बाद फिर मैंने लिया यहाँ पर सीन। क्या बनेगा, ये सांस बनेगा। क्या बनेगा, सांस बनेगा। लिखेंगे कैसे वो तरतीब देखिए, सीन की आधी शक्ल, फिर उसमें क्या दाखिल करना है, अलिफ को दाखिल करना है, और उसके बाद हमें नून की भी शक्ल लेनी है। नून की आधी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये नून की आधी शक्ल है, नून की आधी शक्ल का इस्तेमाल किया मैंने। और फिर यहाँ पर फिर यह क्या करना है, सीन को ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा, ये सांस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सांस बन जाएगा। जैसे हम हिंदी में सांस कैसे लिखते हैं, हिंदी में हम जो सांस लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। यानी यहाँ पर जो नून आया है, ये नून किसका काम करता है, ये नून चंद्र बिंदु का काम करता है। हिंदी में चंद्र बिंदु का काम क्या करता है, ये नून गुन्ना करता है। यहाँ पर गुन्ना की तरह सांस, यानी आवाज़ थोड़ी सी नाक में जा रही है हमारी, सांस। तो यहाँ पर जो नून है ये किसका काम करेगा, हिंदी में चंद्र बिंदु का काम करेगा। ठीक है, और अल्फाज मैं आपको लेकर बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सीन, उसके बाद अलिफ और फिर लाम, क्या बनेगा, ये साल बनेगा। ये हुर्फ तहज्जी है। अब इसके पूरा लफ्ज़ बनाना है। सबसे पहले सीन की आधी शक्ल, उसमें क्या दाखिल करेंगे, अलिफ को दाखिल करेंगे। लाम के बाद कोई हर्फ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसीलिए लाम की कोई शक्ल नहीं आएगी, लाम जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर लाम के बाद कोई हर्फ आता तो फिर लाम की शक्ल बनती, लेकिन कोई हर्फ नहीं है इसलिए लाम की शक्ल नहीं बनेगी। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, साल लिख देंगे। ठीक, आगे और मिसालें, जैसे मैंने लिया सीन, वाव, फिर रे और फिर जीम, क्या बनेगा, ये सूरज बनेगा। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप देखें सीन की शक्ल लेंगे, कैसी शक्ल, आधी शक्ल, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, शीन की आधी शक्ल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वाव को दाखिल करना है। वाव के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि वाव है, रे है, ज़ा है, दाल है, डाल है, ये जो तमाम हरूफ होते हैं ये हमेशा पहले जो उससे हर्फ आते हैं, जैसे सीन से दाल, वाव से पहले क्या है, सीन है, तो ये वाव सीन के साथ मिलेगा, ना कि रे के साथ। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। रा है, दाल है, डाल है, ये जो हर्फ होते हैं ये हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलते हैं, अपने से आगे आने वाले हर्फ के साथ नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी वाव किसके साथ मिलेगा, सीन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो सीन के साथ हमने वाव को मिला दिया। उसके बाद है रे, देखिए रे के बाद वाव है, नहीं मिलने वाला हर्फ है ये, तो रे जैसा था वैसा ही हो जाएगा। और उसके बाद जीम है, जीम के बाद कोई हर्फ है नहीं है, तो जब जीम के बाद कोई हर्फ नहीं है तो जीम की शक्ल नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा जीम दाखिल हो जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा, ये सूरज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूरज बन जाएगा। एक और मिसाल मैं आपको लेकर बताती हूँ। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिया सीन, उसके बाद हे, अलिफ, रे और फिर अलिफ। ठीक है, क्या बनेगा, ये सहारा बनेगा। क्या बनेगा, सहारा बनेगा। सबसे पहले हमें सीन की आधी शक्ल लेनी है। सीन की आधी शक्ल मैंने ले लिया। उसके बाद क्या है, हा है। हा की मैंने शक्लें आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई कि एक ऐसी शक्ल आती है, और फिर एक जो शक्ल है ये इस तरीके से आती है, और एक शक्ल आती है
ऐसे। तो यहाँ पर जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो ये वाली होगी। इसको लिखेंगे कैसे, उसको आप यहाँ पर देखें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सीन लिया और फिर एक लकीर नीचे खींची और इसी में मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ये हा की क्या हो गई, शक्ल हो गई। अब उसी में क्या मिल जाएगा, हमारा अलिफ मिल जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद क्या है, रे है और फिर अलिफ है। जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि रे से पहले क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। और अलिफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अलिफ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर हम इसको साथ मिलाएंगे तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ मिल गया। फिर रे है, रे जैसा था वैसा ही रहेगा, अलिफ भी जैसा था वैसा ही रहेगा। क्या बन जाएगा, ये सहारा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने छोटी सीन का जोड़ सीख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी सीन जो है इसका जोड़ समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से अल्फाज के साथ मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। तो मिलेंगे हम अगले जोड़ के साथ, अगले उर्दू लिखना सीखे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने अभी समझाया है, उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।